हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू पॉइंट। दोस्तों, कल यानी 4 अप्रैल 2021 से स्टडी आईक्यू पॉइंट परिवार ने आप सभी के लिए बीपीएससी का क्वेश्चन सेट शुरू किया था, जो आने वाले 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। कल के वीडियो में हमने बीपीएससी 67th प्री के क्वेश्चन नंबर सेट को 1 को देखा था और आज हम बीपीएससी 67th प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट नंबर 2 को देखेंगे, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और स्किप मत करें। और लास्ट में मैं आज आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछूंगा और पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन सेट के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिक्के पर गौतम बुद्ध का चित्र अंकित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है कार्तिक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कनिष्क। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का चित्र अंकित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम किससे संबंधित है। संगम क्या है, यह किससे संबंधित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संघ, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है विद्वान, चौथा है ग्राम। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर करें। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्वान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है केशव प्रसाद सिंह, फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हो रही होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर महाराष्ट्र का शुकारत किसे कहा जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है महादेव गोविंद रानडे, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का शुकारत कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। ये तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मोस्टली स्टूडेंट को इसका आंसर भी पता होगा, इसलिए आप इसे कमेंट में जरूर लिखें। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है लाला लाजपत राय। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को जो है, इन्हें ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है राधाकांत देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है राधाकांत देव और फोर्थ है राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं कि वेदों की ओर लौट चलो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती की के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर फरायजी विद्रोह का नेता कौन था। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वजीर अली, दूसरा है शमशेर गाजी, तीसरा है दादू मियाँ, चौथा है सैयद अहमद खान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी यानी दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है यह फरायजी विद्रोह के नेता थे और उन्होंने ही इस विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था।
फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी तक, और बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट को इसका आंसर भी पता होगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है राजा राम मोहन राय। मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में बता दें। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1928, दूसरा है 1875, तीसरा है 1925, चौथा है 1895। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1928। बारदोली सत्याग्रह जो था वो 1928 में किया गया था, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आयोजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा है पंजाब, चौथा है नागपुर। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर करें। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में ही बिरसा मुंडा सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के तात्या टोपे जो थे क्रांतिकारी, उनका पूरा नाम क्या है? तो तात्या टोपे का पूरा नाम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है शहादत खान, दूसरा है नाना साहेब, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है रामचंद्र पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, उससे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये तो बिहार के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक मोस्ट ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में एक बार पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लक्ष्मीबाई, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है तात्या टोपे, चौथा है अमर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है विलियम बेटिंग। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, यानी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वहां बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तथा इस पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 1885, दूसरा 1889, तीसरा 1875, और चौथा है 1905। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और यह कार्यकाल था किसका? लॉर्ड डफरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीत रहस्य पुस्तक जो है ये किसने लिखी है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है सत्येंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही गीत रहस्य पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर,
चौथा है अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा, वकीम चंद्र चटर्जी। वकीम चंद्र चटर्जी की ने आनंद मठ पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब ये पॉलिटी के क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको पता है तो ऑप्शन बता दे। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। पहला है ऑप्शन शाहजहां, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा औरंगजेब, चौथा अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब। औरंगजेब को है जिंदा पीर कहा जाता है, मुगल बादशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव, चौथा है लॉर्ड विलियम बेटिंग। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अंग्रेज, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है तुर्की, चौथा है डच। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगाल। पुर्तगाली के द्वारा भारत में तंबाकू का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है अंग्रेज, चौथा है फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगाली ही, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की बात की जाए तब पुर्तगाली, भारत में तंबाकू का प्रचलन किया जाए तब पुर्तगाली, और भारत में समुद्री मार्ग की खोज की तो वो भी पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा 1498 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है संविधान सभा, दूसरा है ब्रिटिश संसद, तीसरा है भारतीय संसद, चौथा है गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 15, दूसरा है 21, तीसरा है 18, चौथा है 12। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15। महिलाओं सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान सभा में 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। उससे पहले अगर फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, तथा और साथ ही साथ इस यूट्यूब पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है। तो इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बहुत कठोर, दूसरा है लचीला, तीसरा है कठोर और चौथा है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारत का जो संविधान है मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए आंसर इसका होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी भारत का संविधान जो है वो थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंशतः कठोर अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन है, भारत में संविधान का रक्षक कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संसद, दूसरा है न्यायालय, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट बताएं। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय संविधान में संघवाद शब्द किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है रूस। अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा। कनाडा से ही भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उपयोग किया गया है और वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 64वां, तीसरा है 65वां, और तीसरा है 63वां और चौथा है 61वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 61वां। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु की गई है मतदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है गोवा, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पंजाब। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही मालूम है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा में ही प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शरावती, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पावापुरी। अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पावापुरी, यानी पावा, ऑप्शन नंबर डी, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है तुंगभद्रा, दूसरा है वुलर झील, तीसरा है उकाई झील और चौथा है लोकटक झील। तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वुलर झील। वुलर झील में ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मध्य प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर। मणिपुर में ही लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है चंबल नदी। तो इन चारों क्वेश्चन में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी। महानदी में ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, किस प्रकार की कृषि मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है रेंगुर मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काली और रेंगुर मिट्टी एक ही मिट्टी के नाम, दो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। भारत में विश्व के सबसे अधिक डाकघर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है उस वहाँ के राज्यपाल, और देश में कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन के लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सुचेता कृपलानी, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है मीरा सिंह और चौथा है तारकेश्वरी सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा चारों में से वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीरा सिंह। मीरा सिंह ही लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ज्योति तीव्रता क्या एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैंडेला, दूसरा है क्यूरी, तीसरा है ल्यूमेन, चौथा है जूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ल्यूमेन। ल्यूमेन को ही ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, शरीर के किस हार्मोन को लड़ो और उरो हार्मोन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एड्रीनेलिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है पेनक्रियास। तो इस क्वेश्चन का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एड्रीनेलिन होगा। एड्रेनलिन हार्मोन को ही लड़ो और उरो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है, इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है बढ़ता है, चौथा है बढ़ता घटता दोनों ही है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
43 नंबर, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, उस पक्षी का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, यानी सभी पक्षी सामने की ओर होते हैं, वो पीछे की ओर उड़ता है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। पहला है गुंजन पक्षी, दूसरा है बाज, तीसरा है कोयल, चौथा है बगुला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चारों में से ऑप्शन नंबर ए गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1854, दूसरा है 1867, तीसरा है 1954, चौथा है 1896। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1854 में इसे शुरुआत किया गया था और 1867 में इसे कंप्लीट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इन चारों में से वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन के में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है दाब, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है तापमान, चौथा है बल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दाब। दाब को ही पास्कल की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, पारसेक किसकी इकाई है? पास्कल और पारसेक दोनों ही अलग अलग है। पारसेक है आपको दूरी की इकाई, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। दूरी की इकाई होती है पारसेक और दाब की इकाई होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 7 रंगों के मिलन से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुल प्रेस एक्ट को किसने रोक दिया था? इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड लीटन, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो है वो 1878 के वर्नाकुल प्रेस एक्ट को रोक दिया था और लॉर्ड लिटन ने जो था वो इसे लगाया था, यानी ऑप्शन सी लगाने वाला है, ऑप्शन डी हटाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज लास्ट और टॉपेस्ट क्वेश्चन में से होने वाला है। पहला है तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ब्रह्मगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है रामगुप्त। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रामगुप्त। रामगुप्त जो है वो पहला गुप्त शासक है जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे और इसने सिक्कों में मिलावटी शुरू की थी। तो ये थे आज के बीपीएससी प्री की क्वेश्चन के सेट नंबर 2 का टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले थे। और आप सभी ने इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको याद हो चुके होंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज के वीडियो में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में कुछ पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन क्या थे। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है बनवाली, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य में वैध थे? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनिष्क। तो ये थे पिछले वीडियो के क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और आज के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के होंगे। देखते हैं करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन है। पहला है, किस राज्य के द्वारा जानवरों का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है राजस्थान और चौथा है केरल। और सेकंड क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन है। पहला है 159, सेकंड है 148, थर्ड है 139, फोर्थ है 135। अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर करें, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।